हेलो फ्रेंड्स, आज हम वापस से लेकर आ गए हैं। हाँ भाई पापा, पार्ट 2। हाँ तो अविश, कैसे हो आप? हाँ पापा, ऐसे क्यों बोल रहे हो कि अपन न सालों में एक बार मिलते हैं, मतलब महीनों में। अपन डेली मिलते हैं, चल यार। पर हाँ भाई, पापा तो अपना ऐसे ही है ना। हाँ हाँ भाई, अपन बोलते हैं ना कोई भी दोस्तों को, हाँ भाई क्या हाल चाल है। तो ऐसे ही तू छोटे से मुझे क्या बोलते आता है, हाँ भाई पापा। और इसी को ही तूने बना दिया हाँ भाई पापा टाइम। वाह। हाँ चलो बातें करते हैं। तो अविश, आज आप वोल्केनोस कुछ वॉल्केनोस के बारे में बता सकते हो क्या? हाँ, एक्चुअली अगर वोल्केनोस नहीं होते तो आप इमेजिन भी कर सकते हो। क्या अच्छा, वॉल्केनोस नहीं होते तो अच्छा रहता। अपन तो फिर आप यहाँ पे कैसे एक होते? कैसे, बताओ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट? एक्चुअली ये वोल्केनोस, अगर आप देखोगे अर्थ की हिस्ट्री, वोल्केनोस ने बहुत 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 काम दिया है। क्या है काम, बहुत क्या काम हेल्प, करा क्या है। हेल्प की अपनी? अर्थ पे जो ये वाटर है, वोल्केनोस के कारण ना, आई थिंक अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो हो ही नहीं सकती। अविश, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली। रियली? हाँ, यू शुड टेल इन अ डिफाइंड वे, क्या हेल्प करी? मेरे ख्याल से एक वॉल्केनो ने ये डेफिनेटली हेल्प की है कि जो लावा इरप्ट हुआ, और इरप्ट होने के बाद जो वो फैला है, फिर लेटर ऑन इट वाज कन्वर्टेड इनटू सॉइल। तो वो बहुत ही फर्टाइल सॉइल हुई है जहां पर भी लावा हाँ बहा। हाँ, नो डाउट। वो ऐसे बहुत ही जहाँ, फर्टाइल लैंड हुई है जहां हाँ पर भी वॉल्केनो। हाँ, ये मैं बताने ही वाला था यार, यू स्टोल माय। ए नो, बट यू आर लेट इन स्पीक। व्हाट शुड आई से? अविश, एंड अभी आपको कोई रिसेंट वॉल्केनो याद है जो अर्थ पर हुआ है? हाँ, याद है, पर वो स्पेस में से दिखाई भी दिया था। हाँ, इट वाज इन दैट माइक्रोनेशिया आइलैंड कंट्री। माइक्रोएशिया। माइक्रोनेशिया नहीं, माइक्रोएशिया। माइक्रोएशिया, ओके Yeah, ओके, आई एम सॉरी, माय I've बैड, learned the name. माय बैड। इट वाज नियर टोपो कंट्री टोपो। टोपो। या आई होपफुली रिमेम्बर, इट्स टोपो कंट्री। और वो इतना तेज वॉल्केनो था कि हवाई आइलैंड वगैरह यूएस तक में उसके और इंडिया मतलब में तो पूछो ना। उसके करंट फील किए गए थे, और एंड नियर बाय एरिया सुनामी फील की गई थी, मतलब सुनामी डेवलप हो गई थी। और हाँ, सुनामी से ये एक और चीज याद आई। पता है क्या? न्यूजीलैंड आते ही है बहुत, तो उसने क्या आते हैं? वॉल्केनो? सुनामी। सुनामी, ओके। तो उसने एक बार यूएसए से बोला, यार मेरे को सीखना है आर्टिफिशियल सुनामी कैसे बना सकते हैं ऐसे दूसरे देशों पे हमला करने के लिए। गैस, उसके लिए बस एक काम करना पड़ेगा, कुछ टीएनटी करना पड़ेगा और फेंको। यूएसए के साइंटिस्ट ने ये तो पता कर लिया था, पर उन्होंने स्टडी किया कि अगर ऐसा करा है तो वो पूरी दुनिया पे आ सकता है। क्या टीएनटी क्या होता है? टीएनटी एक बॉम्ब का नाम है। अच्छा, इफ वो बॉम्ब ड्रॉप करना पड़ेगा तो उससे सुनामी डेवलप हो सकती है? हाँ, टीएनटी, I'll search on it. I have no idea. गाइस, सिर्फ टीएनटी के कारण आप, गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा ना तो मैं आपके ऊपर टीएनटी फेंक दूंगा। Oh, don't be so rude यार, ये तो गलत बात है आपकी। Never. क्यों? अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो? हाँ तो ठीक है, वी आर मेकिंग वीडियोस फॉर आवर फन। हम तो अपनी बातें बता रहे हैं। सब्सक्राइब करना है तो ठीक है, नहीं करना तो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, पर उन्हें सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ओके, लेट अस डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द टॉपिक। हाँ, तो अपन खाते। तो अविश, पता है आपको अर्थ पर सबसे डीपेस्ट होल कितना गहरा किया गया है? मैन मेड, हम्म आई थिंक 1 kilometer नो नो, इट इज नियरली 12 to 13 किलोमीटर्स। शायद in Russia. हाँ, रशिया, आई नो। रशिया ने किया है। पर अविश, यू नो, सोवियत यूनियन,
अर्थ की जो क्रस्ट है ना, दैट कंप्राइजेस नियरली ऑफ 60 किलोमीटर्स, वो नहीं हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, ओ सॉरी, एक्चुअली मैक्सिमम है 60 to 40 किलोमीटर की। नहीं, क्रस्ट एरिया इज Yeah, Papa, only that much. तो विश अर्थ क्रस्ट इज नियरली 60 किलोमीटर्स ओनली, 60 to 70 किलोमीटर। Yeah, see, I was right. तो पर कितना कम एक्सप्लोर किया है अर्थ को भी अपन ने। Oh. एंड यू नो विच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन ऑन अर्थ? Sorry, Mariana Trench, no? Marina Trench. Marina In Trench. Pacific Ocean, In guys. Pacific Ocean. In Pacific Ocean. Only I think. And which is the highest point on Earth? Mount Everest. Mount Everest in Nepal. Very Yeah. good. Ish, very good. और the highest mountain कौन सा है? Highest mountain is Mount Everest. हाँ, पर एक बात बोलूं क्या? गाइस, अगर मैं आपको सच सच बताऊंगा, बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जो बहुत डीप सी में से है, और अगर अपन सी में से करें तो वो माउंट एवरेस्ट से आई थिंक टेबल टू 4 टाइम्स ज्यादा पर है। हाँ, बहुत सारे माउंटेन्स, मतलब आपका कहने का मतलब है बहुत सारे माउंटेन्स अपने ओशियन में हैं विच आर मच लार्जर देन माउंट एवरेस्ट। हाँ। अविश, ह्यूमंस ने अभी तक सी ओशियंस को मुश्किल से 10% या 15% ही एक्सप्लोर किया। Barely 20%. Hardly 20%. Barely. There is much to explore in ocean. हाँ। अविश, पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ओशियन को एक्सप्लोर और ज्यादा किया गया है, पर इट इज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारे उधर मिनरल्स, बहुत सारे रिसोर्सेज ओशियन के अंदर मिलते हैं। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कंट्री कीप इट सीक्रेट देयर ओशियन एक्सप्लोरेशन। जस्ट दे डोंट वांट अदर कंट्री टू नो कि हमको कुछ रिसोर्सेज मिल गए हैं या ऐसा मिल गया है। तो यूएन ने उस पे एक्शन नहीं देखा? और यूएन को पता है। यूएनओ, आई थिंक इट्स अ ब्लाइंड बॉडी। एंड mostly governed by USA and developed countries like UK, France. They just move UNO. It's not an world organization. I hopefully think India can be a, in coming future, India can be a world leader. I just keep my finger crossed and pray to God that India becomes a world leader. And Avish, I should say about India. India is the मतलब एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। कभी हमने नहीं सोचा, कभी हमने नहीं सोचा कि हमारी बाउंड्रीज को बड़ा किया जाए, ब्रॉडर किया जाए। No doubt. और दूसरी बात, पर अगर इंडिया ने, हाँ, अखंड भारत ने करा है बहुत बार। if you talk वो before Britishers या before Britishers, India was small मतलब kingdoms में बटा हुआ था। There was no India. There was only Hindustan and भारत। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी टेरिटरीज, बहुत सारे रीजन्स, रेंज में भारत बटा हुआ था। अगर कोई अखंड भारत था तो वो एकमात्र अशोका के टाइम था। अशोका के टाइम की टेरिटरी अपनी ईरान तक एक्सटेंड होती थी और साउथ में भी बहुत डीपर एक्सटेंड होती थी। इनफैक्ट अशोका ने तो बाद में व्हेन ही फॉलोड, अशोका का आपको पता ही है ना, मतलब उसने 50 इयर्स राज्य किया है और शुरू के 6 साल 7 साल उसने खूब वार्स लड़े। ही वॉज ए ब्रूटल किंग, ब्रूटल, वेरी ब्रूटल। मतलब वो इंसान को इंसान समझते नहीं था, इतना ब्रूटल, और बस अटैक करना, बॉर्डर बढ़ाना। उसने बहुत बड़ा अपने शुरू के 7 साल में उसने बहुत बड़ा रीजन ऑक्यूपाई कर लिया था। लेकिन इन बिहार, नियर बिहार, कलिंग एम्पायर था, उधर इतना विग्रस युद्ध हुआ, इतना भयानक हुआ कि अवीश पता कहते हैं
हाँ, कि एक लोगों के कीचड़ हो गया था, कीचड़ मच गया था खून का, और उनकी ऑलमोस्ट एक नदी बन गया था। हाँ आई थिंक जो मैं घर है वो भर सकता है उससे तो डबल ट्रिपल टाइम्स। बहुत जगह। तो वो देखकर वो बहुत मतलब, desperate हुए थे। और बहुत सारे लोग मतलब सिविलियंस को उसमें मारा गया था। ये देखकर अशोका का दिल कहते हैं पसीज गया, और फिर उसने बोला कि नहीं, अगर ऐसा ही मुझे बॉर्डर बढ़ानी है जहां पर इतने लोग मारे जाएं, इतने निर्दोष मारे जाएं, तो मुझे ऐसी बॉर्डर नहीं बढ़ानी है। और तब के बाद अशोका ने कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। इंडिया ने। इनफैक्ट इंडिया तो तब एक्सिस्टेंस में ही नहीं था विश। हाउ कैन यू टॉक अबाउट इंडिया एट दैट टाइम? हाँ, इंडिया नाम ही अपन को ब्रिटिशर्स ने दिया है। हाँ। तो क्या बोल रहे थे अपन? हाँ, देन ही फॉलोड बुद्धिज्म, और ही स्प्रेड बुद्धिज्म टू अदर कंट्रीज। उसने अपने एक संघमित्रा, उसकी बेटी थी, और उसके बेटे का नाम मैं भूल रहा हूँ, उन दोनों को किसी को श्रीलंका भेजा, किसी को बाहर भेजा फॉरेन में, टू स्प्रेड बुद्धिज्म। अपन वहां पे क्या नाम है? सांची। हाँ, हाँ, उसमें पड़ा था वहां पे सांची स्तूपा गए थे ना अपन। हाँ, और उसमें बहुत सारे स्तूपा ऐसे बनाए पूरे जहां हाँ, वैसे स्तूपा क्यों बनाए जाते थे? स्तूपा स्तूपा एक्चुअली क्या कहते हैं कि लॉर्ड बुद्धा की जो अस्थियां हैं वो उसमें रखी जाती है, और उसके अस्थियां ऊपर क्या होता है? अस्थियां मतलब बोन, या मतलब डेड बॉडी। हाँ, डेड बॉडी के अवशेष। तो जब बुद्धा का है ना, स्तूपा, स्तूपा मतलब जैसे मटके को अगर अपन उल्टा करके रख दो ना, तो वो होता है स्तूपा। मतलब जो शेप होता है उसका। हाँ। तो ऐसा है। और बताइए आप, और क्या सुनना चाहते हैं? हाँ, तो इंडिया जो नाम है ना विश, हाँ। वो अपन को ब्रिटिशर्स से आया है। वो तो और क्या बोलते थे? ब्रिटिशर्स, और पता कौन सी रिवर के पर नाम है? इंडस रिवर। वैसे क्यों? इंडस रिवर, वो ब्रिटिशर्स जो इंडस ऐसे प्रोनाउंस करते थे, मतलब इंडियस। इंडस, वो सिंधु नदी को हिंदू नदी, और हिंदू से इंडस, क्या पता कैसे आएगा, और इंडस से इंडिया नाम पड़ गया अपने इंडिया, भारत का नाम इंडिया पड़ गया। पता है क्या? क्या? वो भारत को क्या बोलते होंगे? भारत। What? Where's H? Right? भारत, भारत। और ये स्पेनिश वाले लोग क्या बोलेंगे? पर अभी वो भारत। एक बात ये है, क्योंकि वो जो कंपनी लेकर आए थे, ब्रिटिश रूल स्टार्टेड फ्रॉम ए कंपनी नेम ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और तो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इंडिया वाज नेम्ड एट दैट टाइम ओनली। मतलब ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया नाम तो कहीं ना कहीं कॉइन हो गया था। अपना ये जो इंडिया ब्रिटिशर्स का गुलाम बना है, तो 1857 के वार के बाद एक्चुअल माना जाता है कि इंडिया गुलाम बना है। और उस वार में पार्टिसिपेट किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, और बहुत सारे इट वाज लेड बाय बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल एम्परर। अच्छी एक बात बोलूं क्या? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, इंडिया तो बहुत पीछे था वर्ल्ड में। अभी पीछे तो नहीं बोलेंगे, इंडिया वाज प्रॉस्परिंग। पूरी दुनिया गन्स चलाई थी, और फिर तलवारों बस। हाँ, हम लोगों को तो यही नहीं पता था गन्स होती तो होती क्या है। नहीं, पर अपने पास तब भी तोप वगैरह तो थी, पर एक्चुअली बस बात ये थी कि इंडिया में यूनिटी नहीं थी। दिक्कत ये थी। हाँ। अपने पास तब तोपें वगैरह थी अपने पास,
और हो सकता है गन्स वगैरह भी हो, अपनी नेवी भी बहुत स्ट्रांग थी एट द टाइम ऑफ शिवाजी एंड एवरीवन। और पापा लेकिन उससे एक और बस चीज याद बात ये है कि इंडिया वाज नॉट यूनाइटेड। हमेशा दिक्कत ये हुई है, जब ब्रिटिशर्स आए भी है ना, तो एक राज्य ने दूसरे राज्य को हेल्प नहीं करी है, उन्होंने ब्रिटिशर्स को साथ दिया उनको हराने में। क्या ये बात याद आई आपको? गाइस प्लीज कमेंट्स में मेरे को लिंक डालिए कि मेरे को भी यूनिटी प्लस को ज्वाइन करना है टू हेल्प आवर कंट्री। है यूनिटी प्लस क्या है? ये मेरी टीम का नाम है। अच्छा, आपकी कौन सी टीम है? एक्चुअली बहुत सारे स्कूल के मेंबर्स एक टीम बनाता है, तो मैंने सोचा कि यार इस अपॉर्चुनिटी को एक अच्छे फॉर्म में ले लेता हूँ और इंडिया की हेल्प करता हूँ। तो मैंने सोचा यूनिटी प्लस एक टीम बनाए और उसमें अगर कोई ने बाय मिस्टेक भी अपनी मन की चलाई, सीधे वो टीम से बाहर सकता है। ठीक है, मतलब यू वांट टू फॉर्म ए ग्रुप टू डू सम सोशल वर्क और टू हेल्प इंडिया। आप इंडिया को कैसे हेल्प कर सकते हो रवीश? अभी देखो आप यूनिटी आई थिंक, देखो यू आर टू स्मॉल आई शुड से टू, मतलब हेल्प आप एक ही तरीके से कर सकते हो, टू पुट प्रॉपर एफर्ट्स इन योर स्टडीज, बिकम समथिंग ग्रेट, और एट ए पोजिशन यू कम जहां पहुंचकर आप इंडिया की कुछ हेल्प कर सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो इंडिया के लिए, है ना? तो फर्स्ट तो अपने आप को खुद कुछ बनना पड़ेगा। अपने भारत के बहुत सारे लीडर्स को आप देखो, पहले वो खुद सिविल एग्जाम्स क्लियर किए हैं या कुछ बड़ा एजुकेशन में किया है, और फिर वापस आकर इंडिया में आकर उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। लीडिंग एग्जाम्पल इज सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने उस समय में सिविल सर्वेंट एग्जाम क्लियर की थी, चाहते तो बड़े ऐश से वो रह सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सब सुविधा छोड़ छाड़ कर इंडिया आ गए थे। अभी सुभाष चंद्र बोस वॉज ए ग्रेट पर्सन, आई शुड से। प्लीज पापा को रोना मत लाओ यार। रोना आता है तुझे? हाँ, तो अरे मेरे को याद आ गया ना भगत सिंह वाली मूवी का। इतना रोऊंगा कि पूरा वीडियो ही खराब हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? दैट इज रियलिटी। सोचो यार, भगत सिंह जैसे पर्सन, उन्होंने मैं मुंह देख रही हूँ। हंस रहा है तू। उन्होंने 60 डेज तक खाना नहीं खाया था। 60? मजाक मत करो। और मोर देन 60। मैं तो आज तक ऐसा हो ही नहीं पाता कि मैं रियली, बस आज तक बस एक ही बार ऐसा हुआ है कि मैंने 7 घंटे तक बिना खाने के रहा, बस। वाह। तो रविश, वो एट द एज ऑफ 23 थे शायद, वो उन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया था कि हाउ इंडिया विल बी, और उनके विजन बहुत बड़े बड़े थे। और अविश, वन थिंग इज कॉमन इन ऑल द ग्रेट पीपल, एवरीवन नाउ टुडे इन पास्ट, everyone read book, so you should also make a habit of and reading. for that I will make an reading club. Yeah, but that's your local reading club of 5 or 6 people. But you should grow that reading club. Avish, for that matter, you should write a book. Yeah. With the help of AI, you can write easily. Yeah. And guys, please, पापा अपन लिंक में डाल सकते हैं ना अपनी जो बुक है? ठीक है, अपन लिंक में अपनी बुक का डाल देंगे। ओके? Avish is writing a book on one good concept. Very soon we'll update you with it. Okay, so goodbye for now. Bye bye. Say bye. Good night, Avish. Bye.